लगातार पानी छोड़े जाने के बाद से हमीरपुर जिले की यमुना और बेतवा नदी दोनों उफान पे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बेतवा तटबंध में। मेरे पीछे देख सकते हैं ये बेतवा नदी है। जिस तरीके से पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में चल रही है और पानी से लबालब चल रही है, क्योंकि ये बेतवा नदी पे मध्य प्रदेश का पानी आता है। वहीं अगर यमुना नदी की बात की जाए तो यमुना नदी पे राजस्थान के धौल और हथनी कुंड का पानी आता है, जिसके चलते उसमें भी बाढ़ जैसे हालात ऊपरी इलाके में चल रहे हैं। वहीं अगर हमीरपुर की बात की जाए तो हमीरपुर में यमुना नदी खतरे के निशान से अभी 2 मीटर नीचे, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके जल स्तर बढ़ रहा है और जिला प्रशासन का मानना है कि हमीरपुर की यमुना नदी खतरे के निशान को पार करेगी। हाल ही में अगर बात की जाए तो विगत जुलाई माह में ही हमीरपुर जनपद में बाढ़ आई थी, जिससे यहाँ के हालात काफी खराब हुए थे। और एक बार फिर जिस तरीके से यमुना और बेतवा नदियों को लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, उससे यहाँ पे बाढ़ जैसे हालात तो भी है नहीं, लेकिन अगर इसी तरीके जल स्तर में बढ़ोतरी होती रही तो बाढ़ जैसे हालात देखने को मिलेंगे और यहाँ एक बार फिर लोगों को यहाँ से पलायन कर उचित ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि जिस तरीके से जल स्तर बढ़ रहा है उससे आप लोगों को क्या दिक्कतें समझ में आ रही है। अगर बाढ़ आती है तो फिर क्या दिक्कतें होंगी आप लोगों को? दिक्कतें भाई साहब ये होती हैं, जैसे जानवर है, हम बाढ़ से लाएंगे उधर से तो ये साधन पुल में है तो साधन बराबर चलता रहता है। हम जाते हैं डिग्री कॉलेज में, वहीं रहते हैं, भैंस है, अपनी जानवर वहीं बांधते हैं, जाके भूसा पानी को सब लेके जाते हैं। कुछ हमें वहाँ कुछ मदद भी मिलती है गवर्नमेंट से कि खाना पीना की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मतलब यही यहाँ समस्या आती है कि मतलब जानवर लेके वहाँ भागो, रात में रुको, मच्छर अच्छर हर चीज गंदगी हर चीज झेलना पड़ता है। बाढ़ आने में काफी समस्याएं होती हैं। जिस तरीके से यमुना और बेतवा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, लग रहा है कि जैसे बाढ़ आएगी तो दोबारा फिर घर छोड़ के जाना पड़ेगा। दोबारा फिर हमको घर छोड़ना पड़ेगा, जानवर आनवर लेके फिर हमको डिग्री कॉलेज ही जाना पड़ेगा। समय ये दिखा रहा है कि दोबारा बाढ़ आएगी, क्योंकि अभी 2-2.5 मीटर बकाया है उससे क्या कहते हैं खतरे के निशान से। अब 2-2.5 मीटर आ जाएगी तो हमारा फिर पूरा हाथ डूब जाएगा, हमारे किसान लोग फिर। कहीं ना कहीं जिस तरीके से दोनों नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है तो उससे ग्रामीणों को ये लग रहा है कि अगर दोबारा बाढ़ आती है तो उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं अगर हमीरपुर जिला मुख्यालय के निचले इलाकों की बात की जाए तो लगभग 1 दर्जन से अधिक ऐसे गांव पड़ते हैं जहां पर ये दोनों नदियों का जलस्तर घरों में घुसता है और वो जलमग्न करके उनको घर छोड़ने पर मजबूर कर देती है नदियां, और वो सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होते हैं। साथ ही अगर बाढ़ के साथ की बात की जाए तो अभी हाल ही में जो बाढ़ आई थी उससे किसानों की सैकड़ों हेक्टेयर फसल को पूरी तरीके जमींदोस्त कर दिया था और किसानों के खाने के भी लाले पड़े। ऐसे में अगर इन दोनों नदियों का जलस्तर इसी तरीके बढ़ता रहा तो यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात एक बार फिर देखने को मिलेंगे। मुकेश कुमार, JK 24/7, हमीरपुर।